हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो कल ये एग्जीबिशन से मैं लेकर आई थी, आपने पॉट देखा था लेकिन कप नहीं देख पाए थे क्योंकि पॉट मैंने खरीदा था, टी पॉट। और ये कप है जो वो जो है पापा ने खरीदे थे। तो देखिए काफी अच्छा है, काफी हल्का है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरी कलाई दर्द होने लगती है भारी। एक तो टी पॉट, उसमें चाय, तो काफी हल्का है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसको पकड़ने में। और ये देखिए ये है कप, ये जो है पापा ने पसंद किए हैं और उन्हीं ने लिए हैं। जब तक मैं टी पॉट खरीद के गई थी जब तक जो है पापा ने ये कप खरीद लिए थे। और मैंने तो देखे भी नहीं थे कौन से खरीदे हैं, बाहर मैंने घर पर आकर ही देखे हैं। उन्हीं के पसंद के चाहिए थे इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे उन्हें पसंद हो। और उनको ये वाले पसंद थे, अभी हमेशा मेरे ही पसंद के आए हैं, उनके पसंद का भी आना चाहिए। थोड़ी सी शिकायत ये थी कि थोड़ा सा छोटा साइज है, और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीडियम साइज के कप में चाय पीना पसंद है। मुझे छोटे कप पसंद नहीं है चाय पीने के लिए, लेकिन जब पापा अगर इससे सेटिस्फाइड है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो और कप हैं वो इस्तेमाल कर लूंगी। ये मेरा बाबू लेटा हुआ है, दोपहर हो गई है। और यहाँ देखिए ये सिम्बू फिर रहे हैं, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है सर्दियों वाला। लेकिन ठंड अभी ऐसी नहीं है कि हम लोग कांपे, और लेकिन ठंडा है, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि बादल रहते हैं ना तो बाहर ठंडा नहीं लगता। तो आज कमरे में अगर आप हीटर ना लगाओ तो ठंडा है, बाहर ठंडा नहीं है। तो ये बाबू तैयारी कर रहा है बबल्स फुलाने की, जो ये कल बबल्स लेकर आया ना एग्जीबिशन से वो। और एक बात बताएं आपको, ये बबल से ना सिम्बा डरते हैं ये जैसी बबल्स बोलते हैं सिम्बा भग जाते हैं। ये क्या है, ये क्या है, तो इन लोगों को बड़ा मजा आता है सिम्बा को दिखाने में, सिम्बा को डराने में, क्योंकि सिम्बा किसी चीज से तो डरते नहीं है, कम से कम इससे तो डरे। तो यहाँ पर आके ये बैठ गए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ। और जहाँ मैं और सब लेटे होते हैं तो वहीं उनको भी बैठना होता है। तो अब हो गई है शाम शाम, काफी शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है बाहर, मगरिब के बाद का टाइम है। और ये देखिए ये सिम्बू कैसे बैठे हुए हैं, और जब इनको भूख लगेगी तो फिर ये खाना मांगेंगे। फिलहाल तो अभी बैठे हुए हैं और डरे हुए हैं क्योंकि बाहर थे और दो बिल्लियां लड़ रही थी और ये बहुत ज्यादा दहशत में है। देखिए मेरे पास आ रहे हैं और बच्चे बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि मम्मा इतना डरती नहीं है, इतना करीब आते हैं। तो इनको बड़ा डर लग रहा है क्योंकि बाहर आवाज आपको नहीं सुनाई देगी, बाहर दो बिल्लियों के लड़ने की आवाज आ रही बहुत तेज। तो हमारे सिम्बू देखिए पहले हमारे पास डर की वजह से बैठे थे, अब टेबल के नीचे घुस गए डर की वजह से। इनको डर लग रहा है, अरे ये बिल्लियां लड़ रही हैं, तो अच्छा लो डरे तो डरते नहीं है, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सिम्बू को कोई खतरा नहीं है क्योंकि सिम्बू से नहीं झगड़ रही है, वो अपने आप दोनों अलग अलग हैं, बड़ी बड़ी हैं, वो झगड़ रही हैं। तो हैदर गए हैं सिम्बू की मदद करने के लिए, हमारे सिम्बू डर रहे हैं तो भगाने गए हैं ताकि शोर ना हो। और बिल्ली की आवाज आ रही तो सिम्बू डर रहा है, तो सिम्बू ना डरे। तो हैदर देखिए मदद करने गए हैं, सिम्बू देखिए कैसे छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आ जाए लड़ते लड़ते, तो जाने क्या समझ में आ रहा होगा यहाँ आके बैठ गया। तो इनको डर कितना लग रहा है, हम लोग के करीब है, हम लोग तो जरा से भी आंच भी नहीं आने देंगे हमारे सिम्बू को, लेकिन हमारे सिम्बू को डर कितना लग रहा है। वो तो दरवाजा सामने वाला खुला नहीं है, वहां से वहां भाग जाता वो। तो हैदर अभी इसको देखिए मदद करता रहा, जोया जोया समझा रही है उसको, बहला रही है कि डरने की बात नहीं, हम हैं। लेकिन नहीं, वो आवाजें सुन रहा है, आवाजें आ रही हैं बिल्लियों की बहुत तेज लड़ने की, आपको नहीं सुनाई दे रही हैं लेकिन हम लोग को सुनाई दे रही हैं और वो सिम्बू को सुनाई दे रही है। तो सिम्बू इधर से उधर इधर से उधर हो रहा है, अब शायद झांकने जा रहा होगा, आवाज नहीं सुनाई दी तो अब झांकने जा रहा है। तो हैदर ने भगाने की कोशिश करी, मदद करी, तो दोनों बच्चे बहला रहे हैं सिम्बू को ताकि सिम्बू डरे ना। और ये देखिए ये कैसे आके यहाँ पर इन लोग से झूल रहे हैं, ऐसे लाड़ प्यार में रहते हैं, इन्हीं लोग को पहचानते, इन्हीं लोग को नहीं हम ही लोगों को पहचानते हैं। और जो जो हमारे यहाँ आता है, जैसे अजीज सर को भी पहचानने लगे कि ये हमारे घर के सदस्य हैं, ये बिल्कुल हमारे करीब है, तो उनसे बहुत प्यार करता है। और देखिए अब ये मेरी टांगों से उठ के, देखिए मेरी टांगों में बैठा है अभी ये, अब ये मेरी टांगों से उतरा हुआ है, डरे हुए कैसा बैठा है, देखिए अब कितना डरा हुआ बैठा है, कान देखिए खड़े हो रहे हैं। तो गाइज सिम्बू चले गए हैं, मैं उठी और सिम्बू भी फौरन उड़ गए और अजीज सर पास चले गए। तो अजीज सर कुछ दिखा रहे थे, जैसे कि बता रहे थे उनका रिलेटिव है, उनके फोटो दिखा रहे थे। और मैं जोया से कह रही थी, जोया
अ, ये सिम्बू को फुला के दिखाओ। सिम्बू अभी और इधर से उधर होगा, लेकिन सिम्बू को कोई असर नहीं हो रहा। सिम्बू के दिमाग में इतनी दहशत फैल गई है बिल्लियों को लड़ने की। सिम्बू एक कोने में बैठे हुए हैं। तो अजीज सर आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं बलून फोड़ रही हूँ मुझे भी मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। जोया के साथ मुझे भी खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। गाइस जोया क्या कर रही, क्या कहते हैं इसको, बबल्स। तो बबल्स क्या कर रही है, बबल्स फुला रही है, सुना आपने। और बहुत सारे फुला रही होती है, और जब जब ये कैमरे में आती है तो नहीं हो जाते। बाल कैसे खराब से लग रहे बाबू, ये डरे डरे बैठे, नहीं तो यहाँ बैठे ही नहीं होते सिम्बा। अभी मेरे पास मैं लेटी थी, बैठा था, फिर अजीज सर पास बैठ गया और खाना वाना ये सब खा चुका है, आराम से बैठा हुआ है। तो इसके बाल ऐसे ही हैं, नहीं होते तो सही नहीं होते हैं, ऐसा लग रहा है विग लगाए हुए हैं जैसे तो ये क्या हो रहा है बाबू ये क्या हो रहा है। तो गाइज अभी मैं आटा गूंदूंगी, रोटी बनना नहीं है इन लोगों के लिए। जोया रोटी खाओगी, तो ये लोग रोटी रोटी नहीं खाओगी, अरे वो चंदेरी मसाला रखा है आपका। हाँ तो ये खाएगी रोटी, और हैदर रोटी खाएगा, हैदर रोटी खाएगा, हैं? बना दे, एक रोटी बना दे। बाबू मुंह पे आ रहा है ये, बस इनका शुरू हो गया। देखो सिम्बा तो नहीं आ रही पीछे से, देखो सिम्बा का पेट भरा है, नींद आ रही है उसको। गाइस सिम्बा को नींद आ रही है। सिम्बा का फेवरेट फूड एक है जिसका मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, वो खत्म हो गया था, और सिम्बा बोल नहीं पाते कि मुझे वही खाना है। अब सिम्बा के लिए जगह पर चिकन भी लेकर आ गए। सिम्बा नहीं, सिम्बा चिकन भी खाए और मेरा दिमाग खराब करे, बस मेरे आगे पीछे घूमे। 2 दिन हो गए इसलिए मेरे आगे पीछे घूमे। इसका फेवरेट फूड इसके खाना था इसको। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस म्याऊं 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 करे। मैं जब वापस कहूँ अरे इसको कितनी भूख लग रही है, कितनी भूख लग रही है, सब दे दिए तब भी नहीं मान रहा है। बस जहां मैं वहीं आगे पीछे आगे पीछे। अब ये नहीं बोल पा रहा है कि जो मेरा फेवरेट फूड है मुझे वो खाना है, मैं नाम मेंशन नहीं कर सकती। तो अब इनको वो हमने अभी मंगाया नहीं था क्योंकि जगह पर चिकन लेकर आ गए थे। तो आज अब चिकन ये इतने मतलब खा तो रहे हैं, लेकिन इधर उधर काम कर रहे हैं, इसका चिकन से पेट नहीं भर रहा है। मगर तो आज हमने कॉल करके इनका फूड मंगाया और फिर उसको बॉईल किया जैसे बॉईल करती हूँ, पकाया उसको और पका के इनको दिया। और ये सुबह से शांत है, इनको जान में जान आ गई। मतलब इनका फेवरेट फूड है, ये बोल नहीं पा रहे थे लेकिन इसके आगे पीछे पड़ रहे थे, वही दो वही दो हमें। तो सिम्बा का फेवरेट फूड आज सिम्बा ने खाया था। सिम्बा शांति से बैठा नहीं था, इतना मेरा दिमाग खराब कर रहा था, इतना मेरा दिमाग खराब कर रहा था। ये देखो इनका बड़ा सा बबल्स फूल रहा है ना। और बिस्तर से क्या हाल करा है, और सर्दी है और सर्दी में आप कंबल में ही दबे रहते हैं। ये रहा कंबल
और आज मैं दिन में सो नहीं पाई तो मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है, सर भारी हो रहा है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए मेथी वाला अंडा, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। मैंने बिटिया बना रही थी, बिटिया से पूछा था, उसने बताया था कि ऐसे से बनाती हूँ। तो वो मेथी वाला अंडा बनाऊंगी, एक बार उसको कॉल करके अभी फिर पूछ लूंगी। साथ में इनकी दाल रखी है, दाल। तो सबसे पहले आटा गूंदूंगी क्योंकि जोया पापा आएंगे तो उनको लगेगी तेज भूख, और मैं जल्दी से जा रही हूँ तैयारी करने के लिए। क्या हो गया? तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी के साथ साथ मैं बना रही हूँ मेथी अंडा, पहली बार बना रही हूँ। और मैंने बिटिया से पूछा था, उसने बताया था कि वैसे ही बनाया जाता है जैसे कि आलू की सब्जी बनाई जाती है, हरी मिर्च लहसुन का बघार लगा के, और अच्छे से मेथी का पानी जला लेना पहले, क्योंकि मेथी कड़वी होती है, तो अच्छे से पानी जला लेना, उसके बाद अंडा डालना और नमक डालना, चाहो तो टमाटर डाल देना। लेकिन मेरा मन कुछ स्पाइसी खाने का हो रहा था, तो फिर मैंने दूसरे तरीके से बनाया। मैंने तेल लिया और उसमें पहले तो सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सब पीस लिया था। वो और हल्का थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, हल्की हल्की क्वांटिटी में हल्दी नमक मिर्च धनिया गरम मसाला ये सब एक साथ पीस लिया था, और बिल्कुल हल्का हल्का सा। उसके बाद फिर मैंने तेल डाला, तेल में ये सारा मसाला अच्छे से भून लिया जब तक तेल नहीं छूट गया। जब तेल छूट गया तो उसके बाद फिर मैंने मेथी डाली, और मेथी को भी मैंने अच्छे से तल लिया जब तक कि उसमें भी तेल नहीं छूट गया। जब मेथी में भी तेल छूट गया तो इस तरीके से मैं भुर्जी बना रही हूँ अंडा डाल के। और यहाँ रोटी देखिए दोनों काम कर रही हूँ, एक हाथ से ज्यादातर आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन एक हाथ में मुझे कैमरा पकड़ना पड़ता है तो इस चक्कर में मैं नहीं दिखा रही, लेकिन एक हाथ से मैं ये चला रही थी और दूसरे हाथ से मैं रोटी बना रही थी। तो गाइज मैंने चाय बना ली है और अपने न्यू पैन में बनाई चाय। तो आज मैंने अपने न्यू पैन में चाय बनाई और बहुत आराम से बन गई, क्योंकि पहले मैं यही ग्रीन कलर का इस्तेमाल करती थी जो मेरे पापा ललितपुर से लेकर आए थे, वहाँ उर्स लगा था, लेकिन ये टूट गया है। और लेकिन मैं इसको अभी भी इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि आपको बताया मेरे पापा की निशानी है, लेकिन ये भारी है। तो ये कॉस्टली था, मुझे मालूम है ये महंगा था, और ये बहुत हल्का है। इसका इसका बहुत ही बिल्कुल इसके आगे तो ये बिल्कुल ही हल्का सा लग रहा है, लेकिन हल्का है, बढ़िया है। चाय बेहतरीन बन रही है इसमें, जैसे कि ऐसा नहीं है कि एकदम खौल जाए और पके नहीं ढंग से, बढ़िया सी बेहतरीन सी चाय पक रही है। और हर माल 80 रुपए से मैंने खरीदा था, जो कल आपको वीडियो मैंने दिखाया है प्रदर्शनी वाला, उसमें आपको दिखाया है कि हर माल 80 रुपए से मैंने ये खरीदा। और गाइज उस टाइम समझ में नहीं आता है क्या ले क्या नहीं ले, बाद में समझ में आता है। तो मैं सोच रही थी इसी में कि एक हर माल 80 रुपए में से कढ़ाई ले लेती। अब आप पूछेंगे कढ़ाई क्यों, कढ़ाई तो मेरे पास इतनी सारी रखी है, नॉन स्टिक भी है वैसी भी है। दरअसल ये जो हल्का है ना, ये बहुत ज्यादा हल्का है। इसमें क्या होता है, जैसे अब वो जैसे मैं नॉन स्टिक वाली इस्तेमाल करती हूँ रमजान में पकौड़ी के लिए, तो ऑयल देर में गर्म होता है, बहुत देर में। अगर मैं पूरी भी सेकती हूँ तो बहुत देर में वो सिकती ही नहीं है सही से। तो गाइज मैं सोच रही थी कि ऐसी वाली कढ़ाई ले लूँ तो ऑयल से जल्दी गर्म हो जाया करेगा और पकौड़ी अच्छी से सिकेगी। तो देखूंगी, मतलब अगर मेरी बहन गई तो मैं उनसे कह दूंगी कि उनके तो मेडिकल कॉलेज में रहती है, उनके बिल्कुल पास ही में है, वो तो ऐसे ही टहलते टहलते जा सकती हैं। उनसे कह दूंगी अगर वो जाएं तो फिर हर माल 80 रुपए में से मेरे लिए एक कढ़ाई और ला दें। तो अगर वो जाएंगी तो वो ला देंगी, और कुछ भी कहो तो वो ला तो देती हैं आसानी से। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, और दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आज मैं सो नहीं पाई। थोड़ी देर में आधा घंटा 15 मिनट भी सो लेती हूँ तो मेरा दिमाग हल्का हो जाता है, और मेरा दिमाग बहुत भारी भारी हो रहा है, आंखें भारी भारी हो रही हैं। तो ना सोने की वजह से हुई बहुत थकान, क्योंकि आप ना सो लो और जब झपकी ही ले लो तो बहुत ज्यादा आराम मिलता है। आप खुद नोटिस किएगा, जब आपको बहुत तेज झीम आ रही, लग रहा बहुत तेज नींद आ रही, और आप जाके बिस्तर पे लेट जाएंगे, आपकी आंखें बंद रहेंगी, और जब आप आंखें खोलोगे मतलब 10 मिनट बाद, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। तो ये मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो गाइज ना सोने की वजह से देखो ये वाला भी आ गया बच्चा अंदर।
बिल्ली का बच्चा अंदर आ गया, दूसरा वाला भी, इन्फेक्शन वाला भी। गाइस बिल्ली का बच्चा आ गया है और उसको आंख में इन्फेक्शन है। हम्म, हम्म। तो उसकी आंख में इन्फेक्शन है और इसलिए मुझे हटाना पड़ रहा उसको। अब वो तो ऐसे है नहीं कि पालतू हो जो मैं कह दूं जाओ, या फिर उनको तो हट करके ही हटाना पड़ेगा। और मुझे कोई दिखेगा इकरा इकरा तो मैं बताऊंगी उनको कि इसकी आंख में इन्फेक्शन हो रहा है, इसको कुछ ट्रीटमेंट करो। और गाइस बस बहुत थक गई हूँ, तो आज का वीडियो हूँ मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।